In this session, we are going to decode your NT syllabus 2025. ठीक है, इस सेशन में क्या करेंगे हम देखेंगे कि आपका जो NT का सिलेबस है 2025 का, उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ हम इस जो सेशन है इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, आपका जो पेपर है वो 120 मार्क्स का है, 120 मार्क्स। इसके ऑलमोस्ट इन्होंने 5 सेक्शंस दिए हैं, उसमें फर्स्ट है जो जनरल नॉलेज, जनरल विद रेस्पेक्ट टू इंडिया। इसके आपके 36 मार्क्स रखे इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट हमें पता होनी चाहिए कि पेपर कैसे आएगा। पेपर 120 मार्क्स का आएगा और ये जो आपका सिलेबस है, ये जो मैंने यहां मेंशन किया है, इसमें आपके 5 सेक्शंस है। फर्स्ट जनरल नॉलेज विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, इसके आपके 36 मार्क्स है। सेकंड जो है, सेकंड भी आपका जनरल नॉलेज है, but it is with respect to India, with respect to J&K, with respect to J&K। थर्ड जो आपका सेक्शन है that is जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। इसके आपके 24 मार्क्स हैं। जो सेकंड सेक्शन भी है उसके आपके 24 मार्क्स हैं। जो आपका थर्ड सेक्शन जनरल इंग्लिश है उसके भी आपके 24 मार्क्स। आफ्टर दैट आपका जो फोर्थ सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके आपके 18 मार्क्स हैं। और फिफ्थ इज मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इसके भी 18 मार्क्स इन्होंने रखे हैं। फर्स्ट हम जो जनरल आपका जनरल पेपर 1 होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें इन्होंने 5 सेक्शंस दिए हैं। फर्स्ट सेक्शन इज जनरल नॉलेज विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, जनरल नॉलेज विद रेस्पेक्ट टू J&K, सेकंड थर्ड इज जनरल इंग्लिश, फोर्थ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फिफ्थ इज मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम अगर आप देखोगे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑलमोस्ट 16 जो जनरल नॉलेज विद एंड करंट अफेयर्स है उसमें 16 सब पॉइंट्स दिए हैं, 16 सब पॉइंट्स। लेकिन अगर हम गौर से इसको देखें, इट इज एग्जैजुरेशन। ठीक है ना, इट इज ओनली एग्जैजुरेशन। हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां अगर आप गौर से देखोगे, ये जो फॉर एग्जाम्पल इंडियन जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी, ये जो पॉइंट आप देखोगे, पॉइंट पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी की वन सेक, ये जो फर्स्ट सेशन में इन्होंने जनरल नॉलेज दिया है ये ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स है। लेकिन अगर हम 0.5
0.8 9 10 8 9 10 11 12 13 की बात करें, अगर आप सेक्शन फर्स्ट में देखो आप 0.5 8 9 10 11 12 एंड 13, ये सारा जियोग्राफी का आपका पार्ट बनता है। गोया जो इन्होंने एग्जैजुरेट किया है, अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, क्लाइमेट्स एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंडियन रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ सॉइल, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको आप किस में पढ़ते हो? जियोग्राफी में पढ़ते हो। सेकेंड, अगर आप 14, 15 और 16 पॉइंट की बात करोगे, पॉइंट 14, 15 एंड 16 की बात करोगे, या ऑलमोस्ट पॉलिटी में सारा पढ़ते हो। सो कहने की बात यह है कि अगर इन्होंने कितना भी लंबा चौड़ा सिलेबस दिया हो, पढ़ना वही है ऑलमोस्ट जो आप जनरल एसएसबी में पढ़ते हो। थर्ड थिंग, अगर आप पॉइंट 4 और 7 की बात करते हो, पॉइंट 4 और 7, इट इज मोस्टली कवर्ड इन हिस्ट्री। सो अगर हम पहले सेक्शन की बात करेंगे, इसमें आपका EWS आता है, EVS आता है, एनवायरमेंटल साइंस आता है, आपका हिस्ट्री आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी एंड पॉलिटी, करंट अफेयर्स वो अलग चीज है, ठीक है ना। सो अभी तक हमें क्या पढ़ना है? जो फर्स्ट जो इन्होंने 16 पॉइंट्स जो दिए हैं फर्स्ट सेक्शन में, उसमें खाली अगर आप देखोगे, एक तो पॉलिटी, दूसरा हिस्ट्री, थर्ड इज जियोग्राफी, फिफ्थ इज साइंस एंड टेक, फिफ्थ इज एनवायरमेंट, सिक्स्थ इज इकोनॉमी। ये जो इन्होंने 16 पॉइंट्स दिए हैं, इसको अगर हम जिस्ट में देखें, इसमें हमें खाली पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी पढ़नी है, और प्लस करंट अफेयर्स। एट इग्नाइटेड माइंड्स हमने क्या किया है, हमने देखा है कि जो पॉलिटी पढ़ाएगा टीचर, वो पॉलिटी का करंट अफेयर साथ लेगा, जो आपका जियोग्राफी पढ़ाएगा वो आपका जो जियोग्राफी का करंट अफेयर है वो साथ लेगा, ठीक है ना। गोया फर्स्ट सेशन में आपको 16 पॉइंट्स की जगह ये 6 पॉइंट्स खाली पढ़ने हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, ठीक है। आफ्टर दैट हम आते हैं दूसरा, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K UT, ठीक है ना। इसमें भी आपको ऑलमोस्ट पॉलिटी पढ़नी है, ये जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और JK पंचायत राज एक्ट 1989 ये पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री पढ़नी है, इसकी जियोग्राफी पढ़नी है, इसका आपका कल्चर उसी में से आ जाएगा, लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वो आपका हेरिटेज और कल्चर का पार्ट है। गोया अगर हम इन दोनों की बात करें, 36 प्लस 24 इट इज 60 मार्क्स। आपका हाफ पेपर जो है, आपका हाफ पेपर इन दो सेक्शन से आपका हाफ पेपर निकल जाएगा। सो आप कैसे अप्रोच कर सकते हो? आप एज अ टीचर मुझे लगता है कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। अगर आप पॉलिटी उठाते हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, आपको क्या करना है, उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, सेकंड सेक्शन का जो पॉलिटी का सेक्शन है, जैसे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, JK पंचायत एक्ट, उसको भी साथ लेकर चलना है। जब भी आप हिस्ट्री जनरल विद रिस्पेक्ट टू इंडिया उठाओगे, आपको क्या करना है, आपको जो हिस्ट्री है J&K की वो भी साथ उठानी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हो गया फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन। अगर हम तीसरे सेक्शन की बात करेंगे, इट इज इंग्लिश,
ये JKSSB के हर किसी एग्जाम में होता है। आफ्टर दैट इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ऑलमोस्ट कंप्यूटर जो होता है हर किसी JKSSB एग्जाम में, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये ऑलमोस्ट सेम है। इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, वो आप हमारी क्लासेस से देख सकते हो। एंड मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जो आपका लास्ट पार्ट है, जो पांचवा सेक्शन है, वो रीजनिंग है आपकी। ठीक है, अब आते हैं जो हमने इसको कैसे डिवाइड किया है। एज फार एज इग्नाइटेड माइंड्स इज कंसर्न, हमने क्या किया है, हमने जो इसका जो टोटल टाइम रखा है, टाइम इट इज 4.5 मंथ टू 5 मंथ्स। आपका 4.5 मंथ से 5 मंथ्स में हम आपका सिलेबस क्लियर कर देंगे। आप बोलोगे कैसे? फर्स्ट हमने क्या किया है, हमने पर डे आपके 4 सब्जेक्ट चलेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो है, अभी हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री, रीजनिंग, इसके बाद आपका जियोग्राफी स्टार्ट होगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, रीजनिंग एंड जियोग्राफी। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। फर्स्ट इज पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, 6th इज आपका करंट अफेयर, 7th इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 8th इज आपका इंग्लिश, 9th आपका रीजनिंग है, 10th आपका क्या है, इंफॉर्मेशन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने क्या किया है, हमने आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, रीजनिंग एंड जियोग्राफी, पहले ये इन पे फोकस किया है। बिकॉज अगर आप देखते हो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन है, उसमें आपके हाफ पोर्शन आपका सिलेबस का कंप्लीट हो जाता है। हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, रीजनिंग एंड जियोग्राफी, पॉलिटी इट विल कवर इंडियन पॉलिटी एज वेल एज G&K पॉलिटी प्लस करंट। इसी तरीके से आपका इंडियन हिस्ट्री, आपका JK हिस्ट्री और करंट इसी से हो जाएगा। थर्ड इंडियन जियोग्राफी प्लस JK जियोग्राफी प्लस करंट, इसका ही हो जाएगा। इन 4 सब्जेक्ट्स को हमने 1.5 मंथ्स टू 2 मंथ्स का टाइम दिया है। आफ्टर दिस, ये कंप्लीट करने के बाद हमें जो टाइम फ्रेम है दैट इज 4.5 मंथ टू 5 मंथ। इसके बाद 1.5 महीने से 2 महीने तक ये चलेगा। इसके बाद आपका इकोनॉमी, इसका भी इंडियन पार्ट, JK पार्ट एंड करंट पार्ट, इसको भी उठाएंगे। 6th इज एनवायरमेंट, इसका भी इंडियन पार्ट, JK पार्ट और करंट पार्ट हो जाएगा। 7th इज इंग्लिश, 8th इज साइंस एंड टेक। इसको भी हमने कितना दिया है, इसको भी हमने 1.5 मंथ से लेकर 1.5 मंथ्स रखा है। गोया अगर इसमें आपके 2 महीने चले जाते हैं और इसमें 1.5 महीना चला जाता है, हो गए 3.5 महीने। 3.5 महीने में आपने क्या कंप्लीट किया, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, करंट तो साथ साथ चल रहा है, इंग्लिश, साइंस एंड टेक। ठीक है ना। अभी तो यहां रीजनिंग भी आपकी चल रही है, फिर आपका रहता है IT जो भी, फिर जो दूसरा, फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट जो आपका
1 महीना रहता है, जो आपका 1 महीना रहता है उसमें हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम इसमें क्लियर कर देंगे। सेकंड, आपका जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी हम स्टार्ट कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज, जो हमने बोला कि हम आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, रीजनिंग, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंग्लिश और साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे, हमने क्या स्कीम निकाली है, हम आफ्टर 10 डेज हम आपका हाफ लेंथ टेस्ट, आफ्टर एवरी 10 डे आपका क्या होगा, आपका हाफ लेंथ टेस्ट जो होगा, हाफ लेंथ टेस्ट आफ्टर एवरी हाफ लेंथ टेस्ट आफ्टर एवरी 10 डेज। हमारा टारगेट है ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चंस बिफोर एग्जाम। हो गया जनरल के लिए ये। हमने क्या किया, हमने जनरल का पेपर 1 का, हमने अब पेपर 1 का आपका स्टैटिक पार्ट क्लियर इन 4.5 months, सेकेंड इज करंट पार्ट, थर्ड इज फुल लेंथ टेस्ट एंड हाफ लेंथ टेस्ट विल बी कंडक्टेड। अब रहती है उर्दू की बात, पेपर 2। अगर आप देखोगे अब करते हैं बात हम पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 हमने क्या किया, हमने जो आपका स्टैटिक सिलेबस है उसको कितने टाइम में हमें कंप्लीट करना है, ऑलमोस्ट 4.5 months। दैट विल इंक्लूड आपका स्टैटिक उसमें हो जाएगा, आपका करंट उसमें हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड करंट आपके फुल लेंथ टेस्ट एंड हाफ लेंथ टेस्ट विल बी कंडक्टेड। हमारा पर्सनल टारगेट है 2000 क्वेश्चंस प्लस हमें क्या करने हैं, हमें पहले अटेम्प्ट करने हैं बिफोर यू अपीयर इनटू द एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट आपका जो सेकेंड पेपर है, उर्दू पेपर जिसको बोलते हैं, उर्दू पेपर, इसमें 2 सेक्शंस है। टोटल मार्क्स इसके है, टोटल मार्क्स 50, टोटल मार्क्स इसके 50 है। इसके भी 2 सेक्शंस इन्होंने किए हैं। फर्स्ट इज रीडिंग सेक्शन, सेकेंड इज राइटिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के आपके 20 मार्क्स हैं, राइटिंग सेक्शन के आपके 30 मार्क्स। आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना लाना है, इट इज अराउंड 20 मार्क्स और 40% ऑफ टोटल मार्क्स फॉर ओपन मेरिट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। दैट इज 40%। यहां लिखा है द कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द ओपन मेरिट विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एट लीस्ट 40% इन द सेट एग्जामिनेशन। 40% ओपन मेरिट की बात करते हैं। और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ऑलमोस्ट 35% मार्क्स, 35% ऑफ मार्क्स लाने हैं, टोटल मार्क्स। आप कैलकुलेट कर सकते हो 35 ऑफ 50, ठीक है ना। 35% ऑफ 50 ऑलमोस्ट 17-18 मार्क्स वो बन जाएंगे। समझ आ रही है बात। लेकिन यहां इन्होंने क्या किया है, यहां इन्होंने आपकी रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन को देखने के लिए, क्या इसको समझ आती हैं बातें, लिखना आती हैं बातें, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंडिविजुअली जो रीडिंग और राइटिंग सेक्शन को आपको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली आपको पास करना है। जैसे रीडिंग सेक्शन के 20 मार्क्स हैं, इसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने हैं। दैट इज 6.6, अराउंड 7 मार्क्स आपको लाने हैं, 7 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपने रीडिंग सेक्शन में 20 मार्क्स लाए, यू विल नॉट क्वालिफाई अनटिल एंड अनलेस
आप राइटिंग सेक्शन में भी ऑलमोस्ट 33% मार्क्स स्कोर करते हो। करना क्या है, आपको इसमें भी 33 मार्क्स स्कोर करने हैं, 33% मार्क्स इसमें भी स्कोर करने हैं। क्यूमुलेटिव कितना होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 20 मार्क्स, ठीक है ना, 20 और मोर देन 20 मार्क्स, दैट इज 40%। सो रीडिंग सेक्शन में आपको मिनिमम कितने लाने हैं, 7, राइटिंग सेक्शन में आपको मिनिमम लाने हैं 10 मार्क्स। गोया अगर आपने रीडिंग सेक्शन भी अब पास कर लिया, 33% ले आया आप मार्क्स, 7 मार्क्स लाए, राइटिंग सेक्शन में भी आपने 33% मार्क्स लाए, दैट इज अराउंड 10 मार्क्स। टोटल कितना होता है, 7 + 10 इट इज 17। लेकिन क्यूमुलेटिवली आपको कितना लाना है, क्यूमुलेटिवली आपको 40% ऑफ 50 लाना है, 50 दैट इज अराउंड 20 मार्क्स। तब भी अगर ये भी आप पास कर गए, ये भी आप पास कर गए, लेकिन आपको क्यूमुलेटिवली 20 मार्क्स नहीं आ रहे, तब भी आप क्वालिफाई नहीं करोगे। आपको क्या करना है, रीडिंग सेक्शन में 33% मार्क्स लाने हैं, राइटिंग सेक्शन में भी 33% मार्क्स लाने हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव कितने मार्क्स होने चाहिए, दैट शुड बी 40% ऑफ टोटल मार्क्स फॉर ओपन मेरिट, एंड फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स दैट शुड बी 35% ऑफ टोटल मार्क्स। This was for paper first and paper second. पेपर सेकंड फर्स्ट में क्या देखा हमने, पेपर फर्स्ट में देखा कि हम कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। ये जो इन्होंने 16 पॉइंट्स दिए हैं, 5 पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप इनको क्या करोगे, क्लब करोगे, ये 5 से 8 सब्जेक्ट्स तक बन जाते हैं। सो हमने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया कि आपको क्या करना है, हम कैसे आपको पढ़ाएंगे। पहले 4 सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर 4 सब्जेक्ट्स 1.5 महीने में 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे, और 1.5 महीने में 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे। फिर आपका क्या रहता है, फिर आपका लास्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहता है, और आपका उर्दू रहता है। अब किसी का सवाल होगा कि मैं फिर लास्ट महीने में उर्दू कैसे कर लूंगा एंड ऑल दैट। अगर हमें दिखा कि यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका वीक है उर्दू, फिर हम क्या कर सकते हैं, साइंस एंड टेक के बदले आपका उर्दू हम स्टार्ट कर देंगे। ये जो साइंस टेक है, ये हम लास्ट का जो 1 मंथ होगा उसमें हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। जो आपका उर्दू का सिलेबस है उसमें लेटर राइटिंग करनी है, आपका इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करना है, या उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, और आपको एक एसे लिखना है इसमें, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, पटवारी का पेपर जो पिछला हुआ था उसका उर्दू पेपर देख सकते हो, या 2018 में जो हुआ था नायब तहसीलदार का, उसका आप उर्दू पेपर देख सकते हो, या आप हमारे ट्यूशन में विजिट कर सकते हो, यहाँ वो पड़े हैं, हमने प्रिंट्स निकाले हैं, आप वो देख सकते हो, ठीक है ना। इट वॉज ऑल फॉर टुडे। दिस वॉज डिकोडिंग ऑफ नायब तहसीलदार syllabus. I hope you like the session. Thank you so much. Thank you.